मुकदमा चल रहा था कर्नाटका में, कर्नाटका के बयान, और फिर उसने वो मुकदमा भी खारिज कर दिया था। फिर से उस मुकदमे को उठवा करके और सूरत में शिफ्ट करवा लिया, जहां 2 गुजराती बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं। क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका संविधान का? 2019 का मामला ये, और कर्नाटक का। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में ये कहा था कि मेरा दुर्भाग्य मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? क्या वो मांगेंगे माफी? उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष को कहा था कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती थी। क्या मांगेंगे माफी इस चीज के लिए? उनके प्रवक्ता किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं, युवा आंदोलन करते हैं, उन पर डंडे बजाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मांगेंगे माफी? भाईचारे को इन्होंने खराब किया, उसके लिए मांगेंगे माफी? संविधान को खतरे में इन्होंने किया, उसके लिए मांगेंगे माफी? बाबा साहब के संविधान को इन्होंने ठुकराया, उसके लिए मांगेंगे माफी? क्या लगता है? क्यों? क्या ये संविधान के दायरे में आता है कि मीडिया अगर, यानी आपके कहने का मतलब कोर्ट ने सजा दिया लेकिन संविधान से दायरे से हट के दिया? मैं तो सवाल कर रही हूँ 2019 का ये मुकदमा, मेरा सीधा सवाल है कि आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या सवाल कर रही हूँ सरकार से? 2019 का ये मुकदमा हो गया, फिर इस मुकदमे को वापस ले लिया और अब शिफ्ट करवा करके दोबारा इसको खोला और शिफ्ट करवाया। सुनिए मेरी बात, कमाल कर रही है आप, कमाल कर रहे हैं। क्या आपको झोल नजर नहीं आ रहा? 2019 का मुकदमा था और अब इस मुकदमे को इन्होंने खोला। आपको राहुल गांधी जी को हटाना चाहते हैं? गुजरात में यस, 2024 में चुनाव है और मेरे नेता पीएम बनने वाले हैं, इसलिए इन्होंने सदस्यता रद्द की, 8 साल का अल्टीमेटम दिया। तो ये सिर्फ सदस्यता रद्द मत मानिए। तो ये कह रहे हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, नियम कानून किसका रोल है फिर? किसका रोल है? हुआ है। अच्छा, कोर्ट से हुआ है। अगर कोर्ट से हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी पे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उन प्रवक्ताओं पर जो खालिस्तानी आतंकवादी बताते किसानों को? क्यों नहीं हुआ नरेंद्र मोदी पर, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का अपमान करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य हिंदुस्तान में पैदा हुआ? उन पे क्यों नहीं हुआ? अगर उन पे मुकदमा होता, उनकी सदस्यता रद्द होती, तो मैं भी कहती कि हाँ कोर्ट के जरिए हुआ है। अगर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माफी मांग लीजिए तो राहुल गांधी को मांग लेना चाहिए। देखिए, वो गांधी है, सावरकर नहीं है। मेरे नेता पहली बात तो किसी का अपमान नहीं करते हैं। ना नरेंद्र मोदी देश है, ना नरेंद्र मोदी एक समाज है, ना नरेंद्र मोदी एक समुदाय है, ना नरेंद्र मोदी एक जात है। समझ लेना आप इस बात को। उन्होंने मोदी जी को बोला, अडानी जी को बोला, और वो गांधी है, वो गांधी उस खून का गांधी है जिसने शहादत देना सीखा है देश के लिए। वो सावरकर नहीं है जो माफी मांगे। सोशल मीडिया पे खबर बहुत वायरल हो रही है कि कांग्रेस में ही कोई है जो राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर करना चाहता है। देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं, कोई कुछ बोलता रहता है। दूसरी बात, ऐसी चीजें होंगी तो पार्टी के जो हाई कमान है, जो पार्टी के टीम के लोग हैं, वो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। हो सकता है ऐसा भी, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। देखिए, राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ये चल रहा है अभी मीडिया में कि राहुल गांधी साइड हो गए, अब कौन कमान संभालेगा? कौन संभालेगा? क्यों कांग्रेस में कमान संभालने वाले लोग ना? क्या हमारे नेता राहुल गांधी जी कमान संभाल लेते? और वो संभालेंगे, हम कोर्ट जाएंगे और हमारे नेता ही संभालेंगे कमान, हमारे नेता ही पीएम बनेंगे। इनको डर था कि मेरे नेता पीएम बनने वाले 24 में, इसलिए इन्होंने सदस्यता रद्द करा दी, इसलिए इन्होंने पूरा अडानी के मामले पर पूरा स्पीकर बंद। पूरा संसद इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा कि सत्ताधारी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। इतिहास में पहली बार विपक्ष नहीं चलने देता था क्योंकि वो मुद्दे उठाता था जनता के, सरकार को तकलीफ होती थी, विपक्ष नहीं चलने देता था। और इतिहास में ये पहली बार हुआ कि संसद को सत्ताधारी लोग नहीं चलने दे रहे। जब 8 साल तक प्रतिबंध रहेगा, अगर राहत नहीं मिलती है, क्यों हम कोर्ट जाएंगे? ये किसने, ये कहीं लिखा है कि राहुल गांधी जी को अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का? नहीं लिखा ना कहीं। अभी आपको समय मिला है। हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। और उस दौर के गांधी की भी जीत हुई थी, इस दौर के गांधी की भी जीत होगी। और गोडसेवादी हर युग में आतंकवादी ही कहलाते हैं और गांधी हर युग में पूजे जाते हैं, ये मेरा दावा। नहीं, लेकिन ये चला है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते? क्यों मांगेंगे? सावरकर थोड़ी है। राहुल गांधी जी ने सच बोला है, सच के लिए कौन माफी मांग? तुम मांगोगे? पूरी मोदी, तुम बोलोगे? मोदी सर ने, क्या मोदी एक कौम है? क्या मोदी एक जात है? क्या मोदी समाज है?
किसने कहा सबको बोला? जो मीडिया में क्या ललित मोदी जात है? एक नीरव मोदी एक जात है, समाज है? बेकार की बात। आप लोग एक ठोस जवाब क्यों नहीं दे पाते? हम ठोस ही दे रहे जब तुम यहाँ आ रहे, ठोस ही जवाब दे रहे जब तुम यहाँ आ रहे। आपके जो समर्थक है वो भी रोड पे नहीं दिखते, केवल कार्यकर्ता ही कुछ रोड। आज अब एक बात बताओ, कार्यकर्ता ही तो जो रोड पे दिखेंगे, और कौन दिखेगा? पार्टी को, नेता को कौन बनाता है? कार्यकर्ता ही बनाते हैं। आपको नहीं पता ये बात? कार्यकर्ता ही दिखेंगे रोड पे। आप बोल रहे 2024 में आप अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, हम आम बनाएंगे। आदमी पार्टी आपको विपक्ष नहीं मानती, बीजेपी आपको इसका किसने कहा? विपक्ष में मजबूत नेता कौन है? ये सभी विपक्षी पार्टियों ने दिखा दिया राहुल गांधी जी का समर्थन करके। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता है सभी ने समर्थन किया है। अगर इतने मजबूत होता तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आपसे साइड क्यों होती? क्यों? सबने सपोर्ट किया। अब देखिए आना जाना पार्टियों में लगा रहता है। अब सबने सपोर्ट किया है, सबको पता है कि संविधान ही खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। एक नेता की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, वो पूरे देश के सिस्टम को हिला रहे हैं सरकार के लोग। उनको समझ आ रहा है, सबने समर्थन किया। लोग आते रहते, जाते रहते हैं कि कांग्रेस अब कहीं नजर नहीं आ रही है। देखो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, हिमाचल में अभी सरकार बनी है, गठबंधन से भी सरकार है। जब देश में पूरे 1984 में बीजेपी की 2 सीटें थी, ये ध्यान रखें, वो लोग भूले ना कभी। एक बयान में था अमित शाह जी का कि दूरबीन से ढूंढने पर भी कांग्रेस नजर नहीं आई। मैंने आपको बता दी ना कि 3 स्टेट में सरकार है पूर्ण बहुमत से। यानी इतनी बड़ी पार्टी का 28 आज इतनी बड़ी पार्टी का 1984 में भी बीजेपी की 2 ही सीटें थी। ये बात ना भूले। और हमने फिर सरकार बनाई। आज हमने, सुनिए, क्यों माने? जब ये अपनी 2 सीटों पर नहीं मान रहे थे, हमारी तो सरकार है 3 राज्यों में। अरे आना जाना चलता रहता है।